देखो, बोला है फाइंड द मीन एंड मॉड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, आपको ये टेबल दी गई है, इस टेबल इस डेटा के लिए आपको मीन और मॉड फाइंड करना है। ठीक है, देखो पहला है मार्क्स बिलो 10, तो 10 से छोटा मार्क्स मिनिमम कितना हो सकता है? 0 हो सकता है। तो पहला जो इंटरवल हम बनाते हैं वो बनाते हैं 0 से 10। ठीक है, दूसरा जो इंटरवल बनाते हैं, पहला इंटरवल हो गया 0 से 10। ठीक है, अगला इंटरवल है बिलो 20, तो पहले इंटरवल में 10 से छोटे मार्क्स वाले सारे आ गए। फिर है बिलो 20, तो नेक्स्ट इंटरवल क्या बनेगा आपका? 10 से 20, फिर 20 से 30, देन 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। ठीक है, ये आपके इंटरवल्स बन गए। अब देखो, ये जो आपको गिवन है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब यहाँ सबसे बड़ी गलती आप लोगों से होती है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं। लेकिन इस तरह का कभी भी अगर आपको डेटा गिवन हो ना, जिसमें बिलो ये सब लिखा हो, तो उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होते हैं ये बेसिकली आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? अब वो देखते हैं। देखो, जैसे लिखा है कि बिलो 10 मार्क्स, हमारे पास कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे। ठीक है, मान लिया हमने। लिखा है बिलो 20, 20 से नीचे कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं? 9 बच्चों के। आप बताओ क्या 20 से नीचे ये 10 वाले इंक्लूड नहीं होंगे? यहाँ लिखा है 20 से कम मार्क्स 9 बच्चे लेके आए हैं, तो क्या उन 9 बच्चों के अंदर ये 10 मार्क्स वाले बच्चे नहीं आए? जो 10 से कम लेके आए वो भी तो 20 वाले में इंक्लूड होंगे, क्योंकि बिलो 20 के अंदर तो बिलो 10 वाले बच्चे भी आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इन 9 बच्चों के अंदर ये 5 बच्चे भी इंक्लूड है कि नहीं? तो इसका मतलब पहले हम इशारा लिख लेते हैं, ये जो हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल है इसको लिख लेते हैं। तो ऐसा, अब आप बताओ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या करते हैं, जैसे इधर देखो, जैसे मान लो मैंने फ्रीक्वेंसी लिखी 5, 7, 9, 8, 10, मान लो मैंने फ्रीक्वेंसी लिखी, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप कैसे निकालते हो? 5 पहले ही फ्रीक्वेंसी एज इट इज लिख देते हो, देन उसके नीचे वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इस वाले में ऐड करके 12 यहाँ करके लिख देते हो, फिर 12 में 9 ऐड करके यहाँ कितना लिख देते हो? 21 लिख दोगे। तो मेरा कहना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में पीछे वाली फ्रीक्वेंसी ऐड होती जाती है। देखो ना, 12 के अंदर 9 ऐड करके 21 आया, अब 21 के अंदर 8 ऐड कर दोगे तो 29 आएगा। आया कि नहीं आएगा? तो इसका मतलब ये जो आपको गिवन है कहीं न कहीं आपको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो 5, 9, 70, 29, 45, 60, 70, 78, 83, 90, तो ये आपको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है। पहले हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, तो 0 से 10 मतलब बिलो 10 मार्क्स 5 बच्चों के आए, बिलो 20 मार्क्स मतलब 20 से कम मार्क्स 9 बच्चे लेके आए हैं, लेकिन इन 9 बच्चों के अंदर 5 बच्चे वो हैं जो कि 10 मार्क्स से कम है। तो 10 से 20 मार्क्स के बीच में कितने बच्चे बच गए बताओ? 9 में से 5 माइनस कर देंगे तो 4। बिलो 30 मार्क्स, 30 मार्क्स से कम 17 बच्चे लेके आए हैं, लेकिन उन 17 बच्चों में 9 बच्चे ऐसे हैं जो कि बिलो 20 हैं। तो 20 से 30 मार्क्स के सिर्फ बीच में कितने बच्चे बच गए? 17 में से 9 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 8। बिलो 40 मार्क्स, 40 से कम मार्क्स टोटल 29 बच्चे लेके आए हैं, लेकिन वो 29 बच्चों के अंदर 17 बच्चे ऐसे हैं जो कि जिनका मार्क्स 30 से छोटा है। तो 30 से लेके 40 के बीच में कितने लोग बच गए? तो 29 में से अगर हम 17 को माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा? 17 3 20, 9 12, 12, फिर 45 में से 29 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 30 और 40, 16। ठीक है, 60 में से 45 माइनस कर देंगे 15, 70 में से 60 माइनस कर देंगे 10, 78 में 70 माइनस करेंगे 8, 83 में से 78 माइनस करेंगे 5 और 90 में से 83 माइनस करेंगे 7। समझ में आया कि नहीं आया? और हम सबको पता होता है कि क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लास्ट में जो आता है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लास्ट में जो आता है वो हमेशा सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज होता है ना। ये क्या होता है? हमेशा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो बताओ फ्रीक्वेंसी का सम कितना आएगा? 5 4 9 9 9 18, 19 20 10 30, 40 46, 46 10 56, 56 5, 61, 71, 71 8, 79 80, 84, 74, 91। देखो, अभी टोटल ऐड करने पे हमारा 91 के आसपास बन रहा है, जबकि हमारा कितना आना चाहिए? 90 आना चाहिए।
क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लास्ट वाला जो होता है ना वो हमेशा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन होता है। तो एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। 5499, अच्छा ठीक है, ठीक है, हमारा 90 ही आएगा क्योंकि मैंने इसको ना 8 को 9 गिन लिया था। ठीक है, 549898 9 8 17 18 19 29 29 6 35 10 45 50 60 70 78 79 80। ठीक है, ये हमारा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितना आ गया, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गया 90, और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट वाला टर्म होता है वो भी 90 होता है। ठीक है, समझ में आया ना कि आपको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन थी, तो उससे हमने फ्रीक्वेंसी निकाल ली। अब हम निकालते हैं एक्स आई। एक्स आई हम कैसे निकालते हैं, इंटरवल की लोअर लिमिट प्लस इंटरवल की अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 15 25 35 45 55 65 75 फिर 85 फिर 95। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। हम पहले मीन निकालते हैं। तो मीन के हमारे पास 3 फॉर्मूले होते हैं, सबको पता है। पहला होता है डायरेक्ट मेथड, फिर होता है अज्यूम मीन मेथड, और तीसरा होता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो हम क्या करते हैं इसमें, किससे निकालें, चलो हम ऐसा करते हैं, डायरेक्ट मेथड से इसका मीन निकालते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मेथड से मीन निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन ऑफ एफ आई। ठीक है, तो पहले यहाँ पे टेबल बना लेते हैं हम एफ आई एक्स आई का। ठीक है, यहाँ पे मैंने टेबल बना लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करो एफ आई एक्स आई को। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 25, 15 को 4 से करेंगे 60, 25 को 8 से करेंगे तो 200, 35 को 12 से करेंगे तो 12 पंचे 60 का 0 बचा 6, 12 तियाँ 36, 36 4 40 2 42, 16 पचे 80 बचा 8, 16 दूनी 32 64 64 6 70 2 72, 15 पचे 75 का 5 बचा 7, 15 पचे 75 5 80 2 82, इसको करेंगे 650, 8 पंचे 40 का 0 बचा 4, 8 7 56 56 4 60, 50 25 का 5 बचा 2, 8 पंचे 40 2 42, 7 पचे 35 का 5 बचा 3, 9 7 63 64 65 66। ये आ गया। अब समेशन ऑफ एफ आई निकाल लेते हैं। एफ आई एक्स आई 5 10 15 20 का 0 बचा 2, 6 2 8 2 10 12 14 19 21 27 28 29 का 9 बचा 2, 4 2 6 7 6 13 13 8 21 21 6 27 3 30 33 37 37 3 40 43 44 45। ये हमारे पास आ गया समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई। दिस इज समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 4590 डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ आई हमारे पास कितना है 90। 0 से 0 कट गया, 9 पचे 45, 9 1 कम 9, तो हमारे पास में मीन है वो हमारे पास कितना आ गया 51 आ गया। ठीक है, अब हम निकालते हैं मॉड। मॉड तो मॉड का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। जहाँ पे जो F1 होता है वो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है, F0 जो होता है वो मॉडल क्लास के पीछे वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है, F2 जो होता है वो मॉडल क्लास के आगे वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो पहले तो हम मॉडल क्लास पता करते हैं। व्हाट इज मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का मतलब होता है सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, मॉडल क्लास। बताओ सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 16। हाँ, 16 से बड़ी फ्रीक्वेंसी किसी नहीं, और 16 फ्रीक्वेंसी किस इंटरवल की है, इसकी है। तो हमारे पास जो मॉडल क्लास आ गया वो आ गया 40 से 50, हमारे पास मॉडल क्लास आ गया। तो इसकी लोअर लिमिट कितनी है, इसकी लोअर लिमिट है 40। मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है, मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है इसको हम मानते हैं F1। मॉडल क्लास के पीछे वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है इसको हम मानते हैं F0। मॉडल क्लास के आगे वाली फ्रीक्वेंसी को मानते हैं F2।
ठीक है। तो हमारे पास F1 हो गया 16, F0 हो गया हमारे पास 12 और F2 हमारे पास हो गया 15। सारी वैल्यूज पुट करो इस फॉर्मूले में, तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? मोड कितना आएगा? लोअर लिमिट 40 प्लस F1 हमारे पास कितना है 16 माइनस F0 हमारे पास कितना है 12 अपॉन में 2 F1। F1 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 32 आ जाएगा, माइनस का F0 कितना है हमारे पास 12 है और F2 हमारे पास कितना है 15 है, इंटू H हमारे पास कितना है, इंटरवल का साइज कितना है 10 है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 40 16 में से 12 गया 4, 12 और 15 हो जाएगा 12 5 17 27, 32 में 27 जाएगा तो कितना बच जाएगा 5 इंटू 10। 5 से 10 को काटेंगे 2 बार में, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 40 प्लस 8 दैट इज 48। ये हमारा आ गया मॉड। ठीक है, सो मॉड हमारे पास आ गया 48। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको सबसे इंटरेस्टिंग जो जिस पार्ट पे आपको ध्यान देना था वो देना था कि ये आपको फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन है, ये आपको गिवन है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्योंकि बिलो 20 मार्क्स हमारे पास 9 बच्चे हैं, तो क्या इन 9 बच्चों के अंदर ये 5 बच्चे भी इंक्लूड नहीं होंगे? क्योंकि 20 मार्क्स से कम तो इनके भी आए, ये 5 बच्चों के भी तो आए। तो इसका मतलब ये जो सेकेंड इंटरवल है इसके अंदर जो इसकी जो फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है इसके अंदर पिछली वाली फ्रीक्वेंसी ऐड है, और पिछली वाली फ्रीक्वेंसी अगर ऐड होती है तो आपको पता है क्या होता है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये आपको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन थी, तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज़ करके मैंने पहले फ्रीक्वेंसी निकाली। अब ये देखो ना, अगर आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप कैसे निकालते हो? पहले ये फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट ले देते हो 5, फिर अगली फ्रीक्वेंसी क्या आती है 5 में 4 ऐड करके 9 आ जाती है, फिर 9 में 8 ऐड करके 17 आता है, 17 में 12 ऐड करके 29 आता है। ठीक है, तो ये गिवन था। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आपका यही था, ये पहचानना था कि आपको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है। ठीक है, बाकी तो सारा आसानी थे।